2018 में तालाकुआ नामक एक ओरका ने जन्म दिया, लेकिन 1 घंटे के भीतर उसकी बेटी की मृत्यु हो गई। हालांकि तालाकुआ ने अपना शरीर नहीं छोड़ा और अगले 17 दिनों और 1600 किलोमीटर तक उसने इसे अपने ऊपर तैराए रखा। जब भी शव फिसल गया, तब भी उसने गोता लगाकर शव को निकाला, भले ही वह खराब होने लगा हो। अपने भोजन और यात्रा के पैटर्न में बदलाव करके तालाकुआ का व्यवहार निश्चित रूप से असामान्य था। लेकिन क्या वह शोक मना रही थी या बस भ्रमित थी? क्या अमानवीय जानवर शोक मनाते हैं? ये सवाल पेचीदा है। 1871 में चार्ल्स डार्विन ने तर्क दिया कि अन्य जानवर दोहक सहित भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करते हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे दिमाग और उनके दिमाग के बीच एक भरोसेमंद पुल की अनुपस्थिति में कई वैज्ञानिक लंबे समय से मानवीय भावनाओं को अन्य जानवरों पर पेश करने से सावधान रहे हैं। यह भी सोचा गया है कि वे अन्य अनुकूली कारणों से मृत्यु के बाद अनियमित व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। और कुछ समय के लिए प्रतिमान यह था कि मनुष्य असाधारण थे। अन्य जानवर प्रतिक्रिया कर रहे थे और जीवित बचे थे, जबकि हम अकेले सोच रहे थे और महसूस कर रहे थे। 20वीं सदी के दौरान इस अवधारणा को तेजी से चुनौती दी गई। उदाहरण के लिए 1985 में कोको नामक एक गोरिल्ला, जिसे अमेरिकी सांकेतिक भाषा के कुछ संकेतों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, को बताया गया कि उसके किट और साथी की मृत्यु हो गई है। उसने संकटपूर्ण कॉले की और कई सप्ताह बाद एक अन्य किट की तस्वीर देखकर क्राई, सैड और फ्राउन पर हस्ताक्षर किए। अब डेटा और अवलोकनों का एक बड़ा समूह यह सुझाव दे रहा है कि स्तनधारियों और पक्षियों सहित कुछ जानवरों को वह अनुभव हो सकता है जिसे हम दोहक कहते हैं। 2003 में एलिनोर, एक हाथी कुलमाता, गिर गई। कुछ ही मिनटों में ग्रेस नामक एक अन्य कुलमाता एलिनोर के पास आई और उसे खड़ा होने में मदद की, लेकिन वह फिर से गिर गई। ग्रेस ने आवाज लगाई, एलिनोर के पास रुकी और उसे वापस ऊपर धकेलने की कोशिश की। जब एलिनोर की मृत्यु हो गई, तो मॉल नाम की एक महिला पास आई। उसने खुद को एलिनोर के शरीर के ऊपर रख दिया और आगे पीछे हिलने लगी। 1 सप्ताह के दौरान 5 अलग-अलग परिवारों के हाथियों ने एलिनोर के शरीर का दौरा किया। अलग-अलग मौकों पर हाथियों को जबड़े की हड्डियों और दांतों सहित परिवार के सदस्यों के अवशेष ले जाते देखा गया है। 2010 में एक जिराफ विकृत पैर के साथ पैदा हुआ था और उसे चलने में परेशानी होती थी। बछड़ा केवल 4 सप्ताह जीवित रहा। जिस दिन बछड़े की मृत्यु हुई, उस दिन 22 अन्य मादाएं और 4 किशोर करीब से उपस्थित थे और कभी-कभी शरीर को नोचते थे। तीसरी सुबह मां अकेली थी और अभी भी खाना नहीं खा रही थी, जैसा कि जिराफ आमतौर पर लगातार करते हैं। इसके बजाय लकड़बग्घे द्वारा शव को खा लेने के बाद भी वह अपने मृत बछड़े के पास ही बैठी रही। वैज्ञानिकों ने मृत्यु के प्रति अन्य जानवरों की प्रतिक्रियाओं का भी मात्रात्मक आकलन करना शुरू कर दिया है। 2006 में शोधकर्ताओं ने ग्लूकोकार्टोइकोड्स, तनाव हार्मोन के लिए बबून मल के नमूनों का विश्लेषण किया, जो मनुष्य के शोकग्रस्त होने पर बढ़ जाते हैं। उन्होंने उन मादाओं के नमूनों की तुलना की जिन्होंने शिकारियों के हमले में एक करीबी रिश्तेदार को खो दिया था, उन लोगों के साथ जिन्होंने ऐसा नहीं किया था, और उन्होंने पाया कि मौत के बाद वाले महीने में बबून का ग्लूकोकोर्टिकोइड स्तर काफी अधिक था। फिर उन लंगूरों ने अपने तेजी से बढ़ते व्यवहार और अपने तेजी से बढ़ते साझेदारों की संख्या में वृद्धि की, अपने सामाजिक नेटवर्क को व्यापक और मजबूत किया। 2 महीनों के भीतर उनका ग्लूकोकोर्टिकोइड स्तर बेसलाइन पर वापस आ गया। शोधकर्ताओं ने प्राइमेट माताओं को अपने मृत बच्चों को ले जाते समय स्पष्ट रूप से विरोधाभासी व्यवहारों में संलग्न होते देखा है, जैसे कि अपने बच्चे की लाश को नरभक्षी बनाना या खींचना और उसे सावधानीपूर्वक ले जाना या संवारना। यह सुझाव देता है कि माताओं को शरीर के प्रति परस्पर विरोधी आवेगों का अनुभव हो रहा था। अन्य जानवरों के भावनात्मक परिदृश्य के बारे में हमारी वर्तमान समझ गंभीर रूप से सीमित है। पशु साम्राज्य में शोक पर बेहतर समझ पाने के लिए हमें और अधिक शोध की आवश्यकता है। लेकिन अभी यह हमें कहाँ छोड़ता है?
क्या गैरमानव जानवर दुहक जैसी भावनाओं का अनुभव करते हैं? इसके बारे में बातचीत भावनात्मक हो सकती है, क्योंकि उनके परिणामों के बहुत वास्तविक प्रभाव होते हैं। जैसे यह निर्धारित करना कि क्या ऑर्कास को अलग करके कैद में रखा जाना चाहिए या क्या डेयरी गायों को उनके नवजात बछड़ों से अलग किया जाना चाहिए। जब तक हमारे पास इस विषय पर अधिक डेटा नहीं है, क्या हमें गैरमानवीय जानवरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसे उनमें शोक करने की क्षमता हो सकती है, या मान लें कि उनमें शोक करने की क्षमता नहीं है? कौन सा विश्वास अधिक नुकसान पहुंचा सकता है? तो हम क्या जानते हैं कि जानवर दर्द का अनुभव कैसे करते हैं? क्या झींगा इसे वैसे ही महसूस करता है जैसे कुत्ते महसूस करते हैं? सांप या सांप के बारे में क्या? इस वीडियो के साथ इन प्रश्नों तथा और भी बहुत कुछ का अन्वेषण करें।